श्यामहु स्वामिनी राधा। जय जयति जयति राधा। गाइए। मन करु सुमिरन राधा, है जीवन धन राधा। श्यामहु स्वामिनी राधा। जय जयति जयति राधा। मन करु सुमिरन राधा, है जीवन धन राधा। श्यामहु स्वामिनी राधा। जय जयति जयति राधा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी वृंदावन में, ब्रज में, इसी वृंदावन में अलवेली शरण, देखो नाम बता रहा हूं, एक संत हुए, उनका नाम था अलवेली शरण। बताइए, यानी अलवेली कौन? राधा रानी की शरण। उन्होंने अपना नाम ही उनका फेमस हो गया, अलवेली शरण। उन्होंने क्या स्पष्ट किया? राधा रा के कहते ही, राधा में रा कहते ही निकसत सकल विकार। रा कहने से सारे संसार के पाप भाग जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन कब? जब हृदय से राधा का रूप ध्यान करते हुए राधा आप बोलते हैं। और औपुनी आवत पावत नाही। और अगर माया वापस आने की कोशिश करती है तो क्या होगा? धक्का देत धाकड़। फिर धा का अर्थ देखो, रा का अर्थ क्या है? रा कहने से सारे संसार के कष्ट मिट जाने चाहिए। और धा कहने से धक्का देत धाकड़। फिर धा कहकर माया को बाहर निकाल देती। ये अलवेली सरकार, अलवेली शरण जो संत थे, उन्होंने देखो व्याख्या की इसकी। ऋग्वेद में राधा नाम भरा पड़ा हुआ है। मैं राधा की व्याख्या नहीं कर सकता, मैं तो केवल सेवक हूं। मैं तो अपने गुरुदेव की कृपा से, जो कुछ पाया संतों की कृपा से, मेरे को सभी संप्रदाय के सभी संतों का मैं हृदय से नतमस्तक होता हूं। जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हमारे देश में इतने सारे मार्ग क्यों हैं? आप देखो, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे मार्ग क्यों हैं? कर्म, ज्ञान या योग जैसे कोई अलग अलग मार्ग को क्यों वर्णित करता है? तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उत्तर देते हैं, प्रत्येक आत्मा में 3 गुण होते हैं, भौतिक गुण। आप देखो, आपके अंदर, सबके अंदर 3 गुण हैं, सात्विक गुण, राजस गुण और तामसिक गुण। इस कारण से विद्वानों ने अपने अपने मन की रुचि के अनुसार वेदों का अर्थ अलग अलग समझा दिया। जब कोई संत बोल रहा था सात्विक गुण से तो सात्विक व्याख्या कर दी, कोई राजस बोल रहा था तो राजस व्याख्या कर दी, कोई तामस बोल रहा था स्वार्थ में तो तामस व्याख्या कर दी। इसलिए असंख्य ब्राह्मणों के स्वामी सर्वशक्तिमान अपने ही सिर पर धारण करते हैं राधा को। वो राधा तत्व है जिसकी गोद में लेटे हुए परम पराशक्ति श्री कृष्ण
गोलोक के आनंद को भूल जाते हैं। सोचिएगा, सबसे बड़ा आनंद गोलोक में, और भगवान श्री कृष्ण जब राधा की गोदी में लेटे हुए तो गोलोक का सुख भूल जाते हैं। वो शक्ति श्री राधा है। और राधा उपनिषद जो मैंने आपको नाम बताया, श्री कृष्ण जिसकी पूजा करते हैं वो राधा तत्व है, राधा जिसकी पूजा करती हैं वो कृष्ण तत्व है। दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। एक दिव्य प्रकाश है, एक सर्वोच्च शक्ति है। राधा और कृष्ण दोनों ही एक बुद्धि, एक मन, एक आत्मा। लेकिन हम समझ ही नहीं सकते इन चीजों को, इस कारण दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए इसकी जितनी व्याख्या की जाए सबसे बड़ी आत्मा, क्या मतलब, परम सर्वोच्च शक्ति राधा है। जब वो श्री कृष्ण की आत्मा हैं और श्री कृष्ण हमारी आत्मा, उनका शरीर है, तो आप सोचिएगा सर्वोच्च शक्ति कौन है। तो हमें राधा के बारे में संदेह कैसे हो सकता है। जब कृष्ण राधा के साथ महाराज से गायब हो गए तो गोपियां रो रही हैं और उन्हें ढूंढ रही हैं। उन्होंने राधा और कृष्ण के पैरों के निशान देखे। गोपियों ने कहा उसने परम भक्ति की है। जो कृष्ण की सबसे अधिक भक्ति करता है वो राधा तत्व। मैं पहले आपको बता दिया, रुक्मणी और कृष्ण की अन्य रानियां कह रही हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप भागवत के अंदर पढ़ सकते हैं। 10वें स्कंद में सब कुछ लिखा हुआ है कि रुक्मणी इत्यादि जो पत्नियां, रानियां थी कृष्ण की, वो कह रही हैं राधा के वक्ष स्थल से, अब देखिएगा, राधा के वक्ष स्थल से कृष्ण के चरण कमलों पर कुमकुम लाल चूर्ण शोभायमान है। मैं उस, अरे रुक्मणी कह रही हैं मैं उस श्री की दासी बनना चाहती हूं, राधा की दासी बनना चाहती हूं। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी का अवतार है। ये राधा के लिए कहा गया। रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार। इसलिए आप और हम लोगों को राधा से, आप सोचिए जिसकी उपासना स्वयं भगवान करते हैं। भागवत के अंदर राधा के लिए गोपी का नाम भी आया। कृष्ण उस गोपी के साथ अंतर ध्यान हो गए तो गोपी भी राधा के नामों में से एक है। ये जो मैं गोपियों की चर्चा आपको रोज सुना रहा हूं, इनमें राधा भी एक गोपी है। जब उद्धव ब्रज गए तो गोपियों ने गांव वालों में सुना कि रामपति का संदेश आया है। क्या गोपियों के लिए महाविष्णु का संदेश आया था? आप सोचिएगा, ये श्री कृष्ण का संदेश था। आप हम लोग महाविष्णु और कृष्ण और राम में अंतर करते रहते हैं। कोई कहता है मैं तो राम का उपासक। अरे बाबा, तीनों एक ही हैं। महाविष्णु, कृष्ण और राम तीन नहीं हैं। इसीलिए भागवत में बता रहा हूं ना आपको मैं, आप पढ़ सकते हैं 10वें स्कंद के अंदर, वहां लिखा हुआ है रामपति का संदेश आया है, महाविष्णु का संदेश आया है। ये कृष्ण का संदेश था, इसलिए राधा के लिए राम शब्द का भी प्रयोग किया गया।
अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी छाया के साथ खेलता है, श्री कृष्ण पूर्ण आनंदित परमेश्वर गोपियों के साथ खेलते और रास करते हैं। यहाँ कृष्ण के लिए रमेश नाम का उपयोग किया जाता है। और क्या महाविष्णु ने रास किया था? तो यहाँ राम का अर्थ राधा है। तो हम लोग अपनी बुद्धि से भागवत गीता रामायण पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जान नहीं सकते। राधा नाम भागवत में कहीं नहीं है। देवी करके, शक्ति करके, गोपी करके उनका नाम संबोधित किया गया। राधा नाम ना लिखने का वेद व्यास जी का एक कारण और था। सुखदेव परमहंस को राधा नाम इतना प्रिय था, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रथम वक्ता बने सुखदेव परमहंस, वो राधा नाम के इतने प्रेमी थे कि अगर वे परीक्षित से ये नाम लेते तो सुखदेव 6 महीने की समाधि में चले जाते। और सुखदेव को परीक्षित का 7 दिन में भागवत सुनानी थी। इस कारण पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा नाम छुपा के लिखा गया। नारद पंचरात्रि में तो यहां तक लिखा हुआ है, जब आप सिर्फ रा कहते हो तो आपको यह समझना चाहिए आपको सब कुछ मिल गया, अगर ये पूरी आस्था के साथ कहा जाता है। अब आप कितने विश्वास से राधा नाम लेते हो ये आपका हृदय जानता होगा। जब कोई धा कहता है तो कृष्ण आत्मा के पीछे भागते हैं, राधा कहते ही धावत श्री कृष्ण। सुखदेव परमहंस ने सोचा मेरे कृष्ण को भागना होगा, इसलिए मुझे गुप्त रूप से अन्य नामों का उपयोग करना पड़ा। उदाहरण समझ लीजिएगा, मेहंदी का रंग हरा होता है, इसके पत्ते हरे होते हैं। स्त्रियां अपने पैरों में मेहंदी लगाती हैं, इसलिए उनके पैर लाल हो जाते हैं। पत्तियों में लाल रंग पहले नहीं देखा गया, ये कहां से आया? ये पत्तियों में गुप्त रहता है। इसी प्रकार सुखदेव परमहंस ने राधा के अन्य पर्यायवाची शब्दों के साथ राधा नाम का वर्णन किया। इसी यदि किसी को गलत फहमी हो कि राधा नाम भागवत में नहीं, तो ये गलत विचार है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? आज राधा अष्टमी है। राधा का हृदय से हमें कैसे सुमिरन करना चाहिए, कैसे नमन करना चाहिए, ये मत सोचो मैंने अब तक नहीं किया। अभी मैं आपको बता के चुका, सारी देवियां राधा से प्रकट हुई हैं और स्वयं लक्ष्मी राधा से प्रकट हुई है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? असली उद्देश्य राधा के प्रति समर्पण का भाव है। यदि आप समर्पण करते हैं तो आपको राधा की कृपा प्राप्त होगी और माया से मुक्ति मिलेगी। यही हम चाहते हैं, लेकिन ना, हम तो माया बटोरना चाहते हैं, हम माया से निकलना नहीं चाहते हैं। आप अनंत काल तक दिव्य आनंद और दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। वेद घोषणा करता है पूरी तरह से संतुष्ट और आत्मा संतुष्ट हो जाए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये छोटा सा राधा नाम का केवल भागवत में यही कि राधा अष्टमी जब हम मना रहे हैं तो हमें ये ज्ञान भी होना चाहिए कि राधा अष्टमी का तात्पर्य क्या है। आप बताइए, जिसको आप मना रहे हैं, जिसका आप प्रयत्न कर रहे हैं, क्या उसका प्रेम आपके मन में नहीं आना चाहिए? क्या आपको नहीं जानना चाहिए कि मुझे राधा का पता चले, मैं राधा के प्रेम को जान सकूं, मैं राधा का बन सकूं? क्योंकि राधा नाम के अंदर राम भी हैं, विष्णु भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं।
लेकिन आप और हम लोग अपने अपने मन में अलग अलग धारणाएं रख करके हम सही लक्ष्य तक आज तक तो नहीं पहुंच सके हैं। प्रयत्न करेंगे, एक दिन अवश्य पहुंच जाएंगे। मैं तो निवेदन कर रहा हूं आपसे, अगर आपको अच्छा लगे, अब आपको राधा जी की इस पृथ्वी पर अवतारण से पहले की एक लीला सुनाना चाहूंगा, मगर बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। राधा धरा अवतारण धरती पर आने से पहले, हो सकता है कुछ भक्तों ने पहले सुना हुआ हो, नहीं भी सुना हुआ हो तो प्यार से सुनिएगा। गोलोक धाम वहां पर भगवान श्री कृष्ण की 3 पत्नियां हुई। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। भगवान श्री कृष्ण की 3 पत्नियां, श्री राधा, श्री बिरजा और भूदेवी, जिसे आप पृथ्वी और धरती बोलते हैं, ये 3 पत्नियां हैं भगवान की। इन तीनों में श्री कृष्ण को राधा सबसे प्रिय है। गर्ग संगीता में मैंने जो जाना वो आपको बताने जा रहा हूं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत कुंज में अपनी दूसरी पत्नी बिरजा देवी के साथ विहार कर रहे थे। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। उस निकुंज के द्वार पर, गोलोक में भी निकुंज हैं, तो उस निकुंज के द्वार पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनका पार्षद श्री दामा पहरा दे रहे थे। श्री दामा गोप ने रोक दिया राधा रानी को, आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर राधा क्रोधित हो गई। सखियों का कोलाहल सुनकर श्री कृष्ण, देखो राधा से कितना डरते थे, अपनी दूसरी पत्नी को लेकर अंतर ध्यान हो गए और दुखी होकर बिरजा नदी बन गई। बिरजा जी, इनकी दूसरी पत्नी जो थी, डर के मारे नदी बन गई और गोलोक के चारों ओर बहने लगी। जैसे समुद्र इस भूतल को घेरे हुए है, पृथ्वी को, उसी प्रकार बिरजा नदी गोलोक को अपने घेरे में लेकर बहने लगी। उनके व श्री कृष्ण के जो 7 पुत्र थे, देखिए बिरजा के 7 पुत्र बताने जा रहा हूं। श्री कृष्ण और बिरजा के 7 पुत्र, वे लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधी, दुग्ध और जल रूपी ये 7 समुद्र पृथ्वी पर आ गए। ये जो आप बोलते हो 7 समुद्र, ये सारे भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं और बिरजा के पुत्र हैं। इस पर श्री राधा ने श्री दामा को श्राप दे दिया। श्री राधा ने श्री दामा को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ और गोलोक से बाहर चले जाओ। श्री दामा ने भी राधा को श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसलिए तुम्हें इतना मान हो गया, आप भी मानवी योनि में जाएं, मानवी योनि मनुष्य की योनि में जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे, आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। अतः पृथ्वी पर मूढ़ लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। अतः परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण से भूतल पर, इस पृथ्वी पर आपका 100 वर्ष का वियोग होगा। गर्ग संगीता में लिखा है कुछ समय का वियोग होगा। इस प्रकार परस्पर श्राप देकर श्री दामा जी ने भी श्राप दिया और राधा जी ने भी श्राप दिया।
इस प्रकार परस्पर श्राप देकर अपनी ही करनी से भयभीत होकर श्री दामा और श्री राधा दोनों ही दुखी हुए और चिंता में डूब गए। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देते हुए कहा, तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे। ब्रज में उनकी बहुत बड़ी लीला है। तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त होकर यहां मेरे पास लौट आओगे। आप मेरे पास लौट आओगे। इस कथा का अगला पार्ट तब सुनाएंगे जब पहले कीर्तन करेंगे। भगवान का कीर्तन कीजिए, राधा रानी का, उसके बाद करेंगे।